पुरानी कथा है एक छोटे से राज्य का, जहां एक युवा प्रेमी प्रेमिका मंदिर में गुपचुप विवाह कर रहे थे। उसी समय राज्य का राजा, जो उस युवती से एक तरफा प्रेम करता था, वहां आधम का। क्रोध और ईर्ष्या में भरकर उसने प्रेमी को अपने तलवार से मार डाला। युवती ने बदला लेने के लिए उन पर आक्रमण किया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उसका भी गला धड़ से अलग कर दिया। युवती की आत्मा शांत नहीं हुई। उसका क्रोध और दुख उसे भटकने पर मजबूर करता रहा। वह आत्मा धीरे धीरे राज्य के लोगों को एक एक करके मारने लगी। डर और भय का माहौल फैल गया। राजा ने डर कर एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने अपनी मंत्र विद्या से उस आत्मा को एक मटके में कैद कर दिया, परंतु जब राजा की मृत्यु हुई तो आत्मा फिर से आजाद हो गई। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह राजा और उसकी संतानों का अंत करेगी। इस घटना का समाचार जब महान राजा विक्रमादित्य को मिला तो वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जंगल की ओर गए। उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया और अपनी आत्मा को स्वयं त्याग कर उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया ताकि आत्मा को रोका जा सके। उधर कुछ आदिवासी विक्रमादित्य के मृत शरीर को जलाने के लिए ले गए। जैसे ही उन्होंने चिता में आग लगाई, आत्मा ने विक्रमादित्य को चुनौती दी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और कौशल से उसका सामना किया, लेकिन आत्मा ने उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच जलती चिता से राजा विक्रमादित्य का शरीर अचानक आग के बीच से बाहर निकला। वह अपने देवताओं का आह्वान करते हुए आत्मा से अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए। दिव्य अस्त्र शस्त्रों और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से विक्रमादित्य ने उस आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजा विक्रमादित्य की यह कथा उनकी प्रजा के लिए बलिदान और अदम्य साहस की मिसाल बन गई।